जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी, अब आगे के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है, वो तो विश्वास करो। शरणागत हो, जैसे भी हो, मेरी महारानी जो नेक हो न रिस्कऊं भूली हूं ना हो सकी, स्वभाव है। पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत। ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि इनको बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा, 2 4 6 दिन में, 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज सहित आगे नहीं मिलना है। तुम शरणागत हो, तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है, पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि जिन सुखों को तुम भोगों में ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सुख राशि तुम्हारा स्वरूप है, आनंद सिंधु भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तभी विश्राम मिलेगा। मान लो, अगर ये बात तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रही तो मान के चलोगे तो समझ में आ जाएगी। सबके भीतर महासुख है, बाहर नहीं है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। लौटो, अंदर लौटो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण चित्त मनंत ही से। अपने चित्त को अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम में लगा दो, उनकी लीला कथा में, उनकी सेवा में सत्कार्य करते, अभी आनंद आ जाएगा। अभी आनंद की पहचान ही आप नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम सूक्ष्म हो जाओगे, तुम्हारे सामने तत्व होगा, ये सृष्टि नहीं होगी। तभी तुम महात्मा कहे जाओगे। महात्मा उसी के आगे लगता है सर्व रूपों में अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। वासुदेवा स्वरमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो दुर्लभ महात्मा है जो सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करता है। चित्तस्य ही प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन मश्नुते। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। चित्तस्य ही प्रसादेन, आनंद से लबालब हो रहा है चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का चिंतन हो रहा है। आनंद कौन है? प्रभु। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति से प्रभु का चिंतन कर रहा है, सब सेवाएं कार्य करते हुए। प्रसादेन, एकदम आनंद, प्रसन्नता। अगर चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो समस्त शुभ कर्मों का फल जो सुख आया है लौकिक, वो जलाता रहेगा, तुम्हें सुख नहीं भोगने को मिलेगा। बहुत समझिए, चित्त प्रसन्न है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बादशाह हैं, और चित्त जल रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप अभागी हैं। क्योंकि जो सुख चाहिए वो तो है नहीं, सब है, पर चित्त प्रसन्न नहीं है। चित्त कभी भोगों के संग्रह से या भोगने से प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है, और हर्षित का परिणाम शोकित होता है। प्रसन्नता होती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसे तत्व का ज्ञान या भगवत साक्षात्कार हो जाता है, अखंड आनंद, परम प्रसन्नता। मानो
मान लो तो आनंद का अभी आप सोच भी नहीं सकते किसे आनंद कहते हैं। जिसका अंतःकरण हर समय प्रसन्न रहता है वो अक्षय महासुख को प्राप्त होता है। जैसे किसी को अच्छा अच्छा भोजन पवा दिया जाए खूब यहां तक, इसके बाद उसको खूब भोजन रखा जाए, ऐसी तृप्ति हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागता है। अब उदाहरण उस आनंद का तो कोई है नहीं जोड़, तो कह रहे कि जैसे कोई खूब गले तक छक जाए, इसके बाद उसको कहो कि आधा लीटर खीर और पी लीजिए, थोड़ा गुलाब जामुन, ऐसे जब चित्त में भगवदानंद होता है तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे कैसे लगते हैं, विष के समान। अब और कछु न सुहाय जुगल सेवा सुख पगे, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कृत्य कृत्य भयो। ये कब होगा, यही सुख है अब पाए, वो क्या, चित्त का प्रभु के चिंतन में लगे रहना। कैसी होती है ऐसे चिंतन करने वाले की हृदय स्थिति, बोले जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो एक तार लो, ऐसी होती है प्रसन्नात्मा का भगवत चिंतन, स्वाभाविक हर समय चल रहा है। ये न सोचे कि भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी तो सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर हमारा गृहस्थी का कार्य कैसे होगा, ऐसा नहीं है। आप देखो हित सजनी के अवतार है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अवतार है ना, गृहस्थी में जब तो 3 पुत्र 1 कन्या, पूरा सब भागवती को उपदेश, भागवती का व्यवहार। वहीं बंचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु, गोपी नाथ महाप्रभु, ये तो महाप्रभु के पुत्र, साहब देवी एक बालिका भी थी, और हित सजनी के अवतार है, तो उनको भाव प्राप्त करना है क्या। अच्छा, यहां जब वृंदावन नित्य सेवा श्री जी की प्रातः से शयन तक सेवा में कोई त्रुटि नहीं, आए हुए जनों को अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मनवांछित सफल, जैसी जैसी भक्ति सबके हृदय में सब हो रहा है ना। और है कौन, वहां भाव थोड़ी प्राप्त कर, वो तो आए ही है भाव दान करने। तो ऐसा नहीं कि इस भाव को प्राप्त हुआ वो बोल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्रियाएं नहीं, ऐसा नहीं, ये अलौकिक सामर्थ्य होती है। दुर्वासा जी की स्थिति से भी बड़ी स्थिति अम्बरीश जी की है। कैसे प्रमाणित करो, तो दुर्वासा जी ने कृत्या पैदा करी, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, सुदर्शन खेद लिया तो त्रिभुवन में भागते घूमे दुर्वासा जी। स्थिति यहीं से देख लो। कृत्या भयंकर ज्वालामयी अम्बरीश जी को नष्ट करने के लिए दुर्वासा ने प्रकट की, और दौड़ी दुर्वासा जी की प्रेरित होकर अम्बरीश जी की तरफ, ऐसे हाथ थे दुर्वासा की प्रणाम मुद्रा, एक कदम पीछे नहीं हटे। स्थिति देखो। और जे ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को दूर से ताप, तो पूरे त्रिभुवन में भागते गए, भागना पड़ा, खड़े नहीं रहे। अम्बरीश जी का क्या कार्य रुका हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट, सारे कार्य हो रहे हैं, और 8 पहर उनकी स्थिति केवल कृष्ण में है। सावई मना कृष्ण पदा। ये ना समझे कि अब ये जो भक्ति को उपदेश करें इसका मतलब हमें बाबा जी बनना पड़ेगा, और मतलब एक गुफा में बैठ के, एक कमरे में बैठ के आंख मूंदे, ये भक्ति का ये बहुत प्रवीण, बहुत ऐसा नहीं। देखो आचार्यों को, महापुरुषों को, सबको देखो ना, स्थिति किस कोटि की है, कैसे लोक व्यवहार में वैसे ही दिखाई दे रहे। वो सामर्थ्य भागवतिक है। जैसे कोई बहुत कठोर हो सकता है तो फिर कोमल कैसे हो सकता है, एक ही बात तो होगी ना। बहुत कठोर हृदय तो कोमल हृदय उसको कैसे कहा जा सकता है। लेकिन प्रभु को कहा गया वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि कोमलानी, कुसुम से भी कोमल हृदय और वज्र से भी कठोर हृदय। प्रभु को कहा गया अणुअणियान महतो महियान, वो छोटे से सबसे छोटा है और बड़े में सबसे बड़ा महान है। जो सूक्ष्मदर्शी से जीव देखा जाए उसके हृदय में आराम से शयन कर रहा है मेरा गोविंद,
और अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास कर रहे हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अणो अणियान महतो महियान, उसका दास है। तो वो अगर व्यवहारिक क्रियाएं सम्यक करता हुआ अपनी स्थिति में, तो कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में प्रभु की आराधना है। ये न सोचे कि हम गृहस्थी में अगर हमको ऐसी कोई, एक ने पूछा था जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो सोने को मिलेगा कि नहीं, सोने को मिलेगा नहीं, हमें तो डर लगता है भगवत प्राप्ति वाली बात सुन के कि मतलब पता नहीं क्या होता होगा। जैसे सोने में आनंद आता है, खाने पीने, ये सब चलेगा कि नहीं मतलब भगवत प्राप्ति की स्थिति को समझ कैसे बताए। अब ये बताने लायक बात ही नहीं कि मतलब उसको शब्द ही नहीं, उसको कैसे शब्द में, मुंह का स्वादनवत एक अद्भुत परमानंदमय स्थिति में, सब कुछ करने में। भाई जी के जीवन चरित्र में आया, प्रकाशित भी है, उसमें लिखा भी, जब भाई जी की पत्नी ने भाई जी की महिमा और सुनी देखी सब, तो उन्होंने कहा आप तो भगवत प्राप्त हो गए, आप तो भगवत स्वरूप हो गए, मेरा क्या, मेरा गृहस्थ धर्म तो ऐसे ही रह गया ना, मुझे एक संतान चाहिए थी। तो भाई जी ने इसे सर पे हाथ रखा, कहा तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए हनुमान प्रसाद ही है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। जिन भगवान से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके दास के संकल्प से एक कन्या प्रकट हो जाना कोई बड़ी बात है। भोग इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी सामर्थ्य है। विषयान ग्रहण तो मुंचन, तो ऐसी वो स्थिति है। अब उसको तो इसलिए हम खोल के बता रहे हैं कि ये लगेगा ये बाबा जियों को स्थिति प्राप्त हो, गृहस्थ हम तो हमारा तो सब घर चौपट हो जाएगा ना, माताएं बहनें गृहस्थ सब परेशान हो जाएंगी कि ऐसी स्थिति, मतलब जैसे कोई कोई कहने लगते ना कि इनकी तो बड़ी ऊंची स्थिति है, अभी तो कुछ काम ही नहीं करते, बस कहते हैं वैसा। देखो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई नाटक मत करो जिससे भक्ति को आप दोषी ठहराएं, कि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो किसी कार्य लायक नहीं रह जाता। ऐसा मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप लोग घंटा 2 घंटा 4 घंटा भक्ति करते होगे, संत जन जीवन इसी में चला जाता है, और फिर आपके बीच में बैठ करके वो बेहोश तो नहीं हो जाते हैं? आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है क्या, या किसी भी बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत हमारे भारत में हुए, कैसी भाई कोई नहीं, एक ज्ञान विज्ञान की अखंड धारा जागृत होती है, आनंद की अद्भुत धारा, उस धारा में डूबे हुए बिल्कुल व्यवहार वैसे। किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देखो, ये कभी भावना मत कर लेना कि ये ऊंची स्थिति भागवती स्थिति का मतलब है कि मनुष्य बेकार हो गया। बेकार नहीं होगा, परम प्रवीण हो गया। तुमसे अपना घर नहीं संभलता, और जब राष्ट्र का विशेष पद उसे मिलता है तो उतनी सामर्थ्य भगवान दे देते हैं, लाखों करोड़ों को संभालता है। समझो ना, तुमसे अपना घर नहीं संभलता, अपने घर का निर्णय ठीक नहीं कर पाते, वो पूरे विश्व में अपने देश की रक्षा कर रहा है और अपने देश को संभाल रहा है। सामर्थ्य किसने दी? जरा सी सामर्थ्य भगवान की उदय हुई तो राजा पूरी प्रजा की रक्षा करता है, पूरी प्रजा का पोषण करता है। सोचो उस सामर्थ्य को जिसने प्राप्त कर लिया, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को, उसके द्वारा कहीं ऐसा होगा? वो एक परमानंद की स्थिति में रहता हुआ भी सम्यक रूप से सब व्यवहार करता है। कितने ऐसे महान गृहस्थ हुए हैं जिनके सामने भगवान खेलते हैं, नरसिंह मेहता जी आदि बड़े बड़े महापुरुष। क्या ऐसा हुआ कि वो पागल हो गए, वो बावरे हो गए? वो ये जो जैसे कभी कभी एक दो आप लोगों ने बताया कि वो जब से सत्संग सुना कुछ दिन पहले से, अब उनकी स्थिति तो ऐसी कि घर का कोई काम काज नहीं तो सब परेशान है। भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नाटक की होती है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े संतों के दर्शन किए हैं, वो अपनी सम्यक दिनचर्या रहती है, ऊंची स्थिति है, सम्यक दिनचर्या रहती। ऐसा नहीं होता कि घर वाले परेशान हैं कि पता नहीं कौन सा मतलब जादू चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। या फिर एक दो जैसे कभी वो झटके और ये झटके मटके कुछ नहीं होते हैं, ये भगवत आनंद है। ये मतलब है ना, वो मूर्छित हो राधा मूर्छित हो गए,
अच्छा, अब वो पानी डाल रहे हैं, कोई चरण रज लगा रहा है, कोई चरण छू रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है, वो एक अलौकिक स्थिति है। सच्चे मार्ग से चलो, स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वो ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा जो सौभाग्य उदय हुआ है वो नाटक में फंसकर नष्ट हो जाए। सही मार्ग का अवलंबन लो। जो अपने साधन भजन पवित्र आचरण का क्रोध दिलाने वालों से प्रेरित होकर क्रोध करके उनका अपमान करता है, अपने क्रोध को प्रकट कर देता है, तो ये प्रमाद उसकी भजन वृत्ति को रोक देता है। बहुत ध्यान से, इसीलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि भजनानंदी महात्मा को क्रोध से बचना चाहिए। 1 महीने के किए हुए भजन को 1 बार का क्रोध प्रभाव रोक देगा। अब बाबा तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जो अनुभव किया वो बोला, पर शास्त्र भी कहता है कि यदि आपको कोई क्रोध दिला रहा है, दिलाएंगे, मतलब ऐसे कि हमारा कोई मतलब नहीं है, पर वो जानबूझ करके आपको रोकेंगे, छेड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि आपको गुस्सा आवे। जैसे एक अभी पीछे सुनाया था ना, शिष्य ने कहा गुरुमंत्र ले, तो तुम्हें क्रोध दिखाई देता है, तो गुरुजी ने प्रेरणा की, झाड़ू मार देना, आपकी टोकरी डाल देना, ऊपर पूरी डाल देना। तो हमारे गुरु भगवान है, वही प्रेरित करते हैं, जाओ पीछे से बोल, बड़ा पाखंडी नीच है, देख ड्रामाबाज जा रहा है, वैसे दृष्टि जाएगी, ड्रामेबाज कहा है, पाखंडी कहा है, अच्छा तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारा अब आ गया। बिल्कुल नहीं, चुप, प्रणाम, और रोना चाहिए, प्रभु देखो ये ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना, पर जैसा हूं आपको नाथ मुझे स्वीकार कर लो। प्रभु देखो अब तो गवाही मिल गया ना, पहले तो हम ही एकांत में कहते थे मैं नीच हूं, मैं पाखंडी हूं, अब तो गवाही मिल गया। जब गवाही मिल जाए तो पक्का हो जाता है ना, तो प्रभु पतित पावन हो, दयामय हो, आप हम पे ये भाव आने चाहिए। क्यों? तो क्रोध दिलाने के लिए आएंगे, पक्का आएंगे, और आते हैं जिंदगी में, देखने को मिल। कितने गृहस्थ जन आके कहते हैं कि हम बहुत बचना चाहते हैं, पर हमारे को ऐसा छेड़ा जाता है, ऐसा किया जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। ना आए पाए, उसे चुपचाप सहन कर लो, आप अपने भजन को बचा लो। ये पवित्र मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। बार बार गुस्सा करते रहोगे तो अनुभव ही नहीं आएगा। स्मृति नष्ट करता है गुस्सा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति हमारा धन है। भगवत स्मृति क्रोध चुरा लेगा, बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि पूर्व रात्रे परे चैव युंजान सततम मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्चन्नात्मान आत्मनि। यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो लघ्वाहारो लिखा है, थोड़ा भोजन पर सुधार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, मतलब जितना आपके, अब जितने में आप कितना उतना नहीं है, मतलब प्राण पोषण हो जाए, आपकी दिनचर्या चल जाए। क्योंकि आप जिससे भगवत मार्ग के पथिक हैं, अधिक भोजन पाएंगे। देखा है ये भी अनुभव की, अधिक भोजन से भजन में अरुचि होती है। स्वादिष्ट अधिक भोजन पा लेने से वो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण हो जाता है, उसमें प्रमाद स्थिति आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं आदेश करें लघ्वाहारो, भोजन का एक आप अनुपात बना लीजिए कि आपको इतने भोजन से चल जाएगा, और बहुत काल तक आप अपने नियम में स्थित रहिए। वह मानता तो कोई है नहीं, मान जाओ, मानने के लिए ही सत्संग हो रहा है, मान जाओ। जितना आप एक नियम बना लो, आप एक दिन पा के देखो, और वो लघुआहार वही माना जाएगा भोजन पाने के बाद तुरंत क्रिया या बैठना पड़े, मतलब कोई क्रिया में लगना पड़े या बैठना पड़े, आपको पेट का वजन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए या खाए तो थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा लेट जाओ अच्छा है, पर आपको नहीं लगना चाहिए। इतना भोजन लघुआहार कहा जाता है।